अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल के बाद वोटों की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक 45 में से 44 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए। आज़ाद कश्मीर की 45 में से 25 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ दूसरे और नवाज लीग 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। LA 16 शिरकी बाग का नतीजा रोक दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जीटीवी न्यूज़ हैदर शिराजी से। हैदर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बाद अब नताइज का सिलसिला जारी है। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिन नशिस्तों के हवाले से तमाम तफसीलात बताई गई हैं, उनमें तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर है। जो इलेक्शन कमीशन ने तमाम ऑफिशियल रिजल्ट जारी किया है, उसके मुताबिक 24 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल की और मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें हासिल की हैं। और याद रहे कि 2-3 ऐसे हलके हैं जहां से गिनती का अमल दोबारा जारी किया गया है और दोबारा गिनती की जा रही है। इसकी वजह से भी वहाँ इंतखाबी जो गिनती का अमल था रुका था, इसलिए नताइज में देरी आई। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो 45 में से 42 के रिजल्ट जारी किए हैं और ये ऑफिशियल रिजल्ट जारी किए हैं, इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नशिस्तें हासिल की हैं और पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल करके वो दूसरे नंबर पर है। जी, हमें अपडेट कर रहे थे हैदर शिराजी। हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह फतह के बाद गुज़िश्ता रात कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में पंजाब के कई शहरों में PTI कारकुनों ने जश्न मनाया। LA 3 मीरपुर शहर में तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की फतह पर कारकुनान खुशी से झूम उठे। पार्टी तरानों की गूंज में खूब भंगड़े डाले और नारेबाजी की। दूसरी जानिब सियालकोट में LA 36 जम्मू 3 का इलेक्शन जीतने के बाद PTI कारकुनान ने रात भर जश्न मनाया, आतिशबाजी की और ढोल की थाप पर रक्स भी किया। गुजरात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। PTI के उम्मीदवार चौधरी अकबर इब्राहिम की जीत की खुशी में कारकुनों की जानिब से जश्न मनाया गया। जलालपुर जट्टा टांडा चौक पर PTI के कामयाब उम्मीदवार की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा रही। गुजरांवाला में PTI उम्मीदवार मकबूल गुज्जर जीत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। कारकुनान भी उनके हमरा थे। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अता तारड़ को गुजरांवाला में गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अलीपुर चट्टा पुलिस ने मुस्लिम लीग रहनुमा को हवालात में बंद कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज के MP आदिल बख्श चट्टा, MPA बिलाल फारूक तारड़, जिला सदर मुस्लिम लीग नवाज चौधरी और मुस्तंसर अली गोंदल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नून लीगी कारकुनान को तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद के बाद पुलिस थाने अलीपुर चट्टा ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कारकुनान को छुड़ाने के लिए अता तारड़ लीगी MPs के हमरा थाने पहुंचे। लीगी रहनुमाओं ने कारकुनान के हमरा थाने का घेराव कर लिया। पुलिस मुलाजमीन से दस्तोगरेबा होने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने लीगी रहनुमा अता तारड़ को 3 साथियों समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PTI ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। अपने ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जियों पर PTI के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। गुज़िश्ता इंतखाबात से 3 नशिस्तें ज्यादा लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में 11 नशिस्तों के साथ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। मुझे बेहतरीन जद्दोजहद करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर पर फख्र है। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने अता तारड़ की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि गिरफ्तार कारकुनों की रिहाइश के लिए जीन आने वाली अता तारड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत फिस्तायत के हथकंडों से नून लीगी रहनुमा और कारकुनों को खौफजदा नहीं कर सकती। अताउल्लाह तारड़ समेत पार्टी के गिरफ्तार कारकुनों को फिल फौर रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर शहबाज गिल ने मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, बाजी लीजिए, एक और नतीजा, एक और हार। वो अपने भाई बैरिस्टर सुल्तान महमूद को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बैरिस्टर साहब का PTI के जद्दोजहद में एक लंबा साथ है। आज PTI की कामयाबी में अली अमीन गंडापुर और सुल्तान महमूद का बुनियादी किरदार है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से अहम बयान सामने आ गया। शहरी रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के हर हल्के से जीत रही है, मगर तहरीक इंसाफ नताइज को रोकने की कोशिश कर रही है। PTI नताइज रोक कर उसी तरह की तकनीकी धांधली की कोशिशें कर रही है जैसे 2018 के इंतखाबात में की गई। धांधली PTI का मिशन है। इमरान खान हर इंतखाबात को चोरी करके आवाम के मैंडेट पर डाका डालना चाहते हैं। न्यूज बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। कोयटा के इलाके हजारगंजी में धमाका हुआ। धमाका सब्जी मंडी के गेट पर हुआ। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। धमाके में 2 अफराद जख्मी हुए जिन्हें BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज बुशरा कमर से। बुशरा, पुलिस और FC जाए वकूआ पर पहुंच गए, क्या कहना है सिक्योरिटी दारों का? जी बिल्कुल, ये हजारगंजी का इलाका है, सब्जी मंडी, जहां पर गेट के करीब जो है ये धमाका हुआ है और धमाके से के नतीजे में जो है अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वकूआ पर पहुंच गए हैं। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है वो भी जाए वकूआ पर पहुंच गया और इस वक्त अंदाजा लगाया जा रहा है कि धमाका जो है इसकी नौयत क्या थी। तमाम तर शवाहिद यहाँ से इकट्ठे करनी है और इस रास्ते को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जैसे ही बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है अपनी तहकीकात का अमल मुकम्मल करेगा उसके बाद धमाके से मैं अपडेट कर रही थी बुशरा कमर। बुशरा, आपका बेहद शुक्रिया। कराची में लियारी मेमन सोसाइटी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, लियारी मेमन सोसाइटी के करीब ये होटल वाक़ है जहाँ पर ये पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद बैठे हुए थे कि अचानक नामालूम अफराद आए और उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये 4 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाए वकूआ पर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है। तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और जाए वकूआ पर मौजूद जो CCTV फुटेजेस हैं उनको भी हासिल किया जाएगा ताकि मालूम लगाया जा सके कि जो नामालूम अफराद हैं वो कहाँ से आए थे, कौन थे, और मजीद तफ्तीश की जा रही है। ताहम अभी जख्मियों की हालत जो है बेकार बताई जाती है। जी, हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा GTV न्यूज अली रजा। अली, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके कोट लखपत में मुबैना पुलिस मुकाबले में बदनाम में जमाना गैंगस्टर फारूक डार हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक इश्तहारी मुल्जिमान की इत्तलात पर CIA पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोका, जिस पर पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। साथी की फायरिंग से मुल्जिम फारूक डार मारा गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर कोट लखपत के इलाका में गुज़श्ता रात जो है वो CIA और जो है वो डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में बदनाम जमाना गैंगस्टर जो है वो शूटर फारूक डार जो है वो मुबैना तौर पर हलाक हो चुका है और उसके साथ ये भी है कि इश्तिहारी मुल्ज़िमान की इत्तला पर CIA पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रोका। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और दौरान फायरिंग साथी की फायरिंग से ही उसका साथी जो है वो मारा गया। पुलिस ने भी बताया है कि फारूक डार पर कत्ल डकैती समेत दफात के मुकदमात भी दर्ज हैं। ताहम फारूक डार उजरत लेकर भी कत्ल करता था। इसके साथ ये भी है कि पुलिस ने लाश को जो है वो मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। हमें अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, आपका बहुत शुक्रिया। नूर मुकद्दम केस में नया मोड़। मुल्जिम जाहिर जाफर का इलाज करने वाला थेरेपी सेंटर भी जाली निकला। जराये के मुताबिक मुल्जिम जिस थेरेपी सेंटर से ट्रीटमेंट ले रहा था उसकी किसी मुस्तनद इदारे के साथ वाबस्तगी नहीं है। जिला इंतजामिया के चेक करवाने पर बरतानवी इदारे ने मज़कूरा सेंटर से लाताल्लुकी का इजहार किया है। जिला इंतजामिया का मज़कूरा इदारे के सरबराह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। मामला क्या है जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज साकिब सैयद से। साकिब, इंतजामिया का मजीद क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे कि नूर मुकद्दम केस में जो मुल्जिम था जाहिर जाफर, जिसको ट्रीटमेंट दी जा रही थी, जिस थेरेपी सेंटर में ट्रीटमेंट दी जा रही थी वो फेक निकली है। जैसे कि जरा का कहना है कि मज़कूरा इदारे ने मुल्जिम जाहिर जाफर को भी थेरेपी करवाने का सर्टिफिकेट दे रखा था
और मुल्जिम जाहिर जाफर इसी सर्टिफिकेट के बिना पर मुख्तलिफ इदारों में जाकर लेक्चर भी देता रहा। इसके अलावा ज़िला इंतजामिया का अफसरान का कहना है कि इदारे ने अपनी वाबस्तगी बरतानिया के यूके इदारे के साथ जाहिर की है, जैसे कि जिला इंतजामिया के चेक करवाने पर बरतानिया इदारे ने मज़कूरा सेंटर से लाताल्लुक़ इज़हार किया है। इसके अलावा जरा का कहना है कि जिला इंतजामिया का मज़कूरा इदारे के सरबराह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला भी किया गया है। जी, हमें अपडेट कर रहे थे साकिब सैयद, आपका बेहद शुक्रिया। फौजदार के करीब ट्रैफिक हादसे में मरने वाले 3 अफराद की लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी गईं। जहां भाग अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके लियारी से बताया जा रहा है। जहां भाग अफराद मोटरसाइकिलों पर पिकनिक मनाने बलूचिस्तान के जजीरे मौला जटोक गए थे, जहां से वापसी पर तेज रफ्तार बस की टक्कर से जहां बहक हो गए। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची की एहतसाब अदालत में अवाम से फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार लैंड माफिया हाजी आदम जोखियों के खिलाफ इंक्वायरी रेफरेंस की समाअत आज होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर तफ्तीशी अफसर ने रेफरेंस फाइल करने के लिए मोहलत तलब की थी। लैंड माफिया हाजी आदम जोखियों के खिलाफ इंक्वायरी रेफरेंस की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर तफ्तीशी अफसर ने रेफरेंस फाइल करने के लिए मोहलत तलब की थी। कराची की एहतसाब अदालत में अवाम से फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार लैंड माफिया हाजी आदम जोखियों के खिलाफ इंक्वायरी रेफरेंस की समाअत आज होगी। बैक ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। कराची में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आने पर नई पाबंदियां लगा दी गईं। आज से बाजार दुकानें शाम 6 बजे बंद होंगी। तमाम इज्तिमा, शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। तमाम होटल्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद रहेगी। शहरी अवामी मुकामात पर नहीं जा सकेंगे। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में इजाफे की वजह से जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। मुल्क में कोरोना वबा के फैलाव में तेजी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 3,752 नए केसेस सामने आ गए। NCOC के अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 23,048 हो गई। एक रोज के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड की गई। कराची में 12वीं जमात के इम्तहानात का आगाज हो गया। आज साइंस ग्रुप का फिजिक्स का पर्चा लिया जा रहा है। इंटर बोर्ड की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल कराने के इंतजाम भी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शारका कमाल से। शारका, नकल की रोकथाम के लिए क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? आज से क्लास 12वीं का जो है वो सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है। 2 ही घंटे का दौरानिया रखा गया है। 9:30 बजे पर स्टार्ट होना था। हमने देखा कि इंटर बोर्ड की जानिब से इस दफ़ा काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए। 9:30 बजे वक्त बिल्कुल पेपर शुरू कर दिया गया। पेपर आधे घंटे कबल ही यहाँ पहुँचा दिया गया था। बच्चों को जो है तलबा जो तालिबात हैं उनको आधे घंटे पहले सेंटर के अंदर दाखिल किया गया है। यहाँ पे नकल की रोकथाम की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे, इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी चेयरमैन इंटर बोर्ड की जानिब से, और हमने वही इंतजाम भी देखे हैं कि यहाँ पर हमें बाहर जो है पुलिस की नफरी भी तैनात दिखाई दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि दफ़ा 144 नाफिज है इतराफ़ की जितनी फोटो स्टेट की दुकानें हैं वो सारी बंद रहेंगी। तलबा और तालिबात पर किसी भी किस्म की इंटरनेट डिवाइसेस या मोबाइल फ़ोन को लाने की कतई इजाज़त नहीं होगी। किसी भी गैर मुतल्लिका फ़र्द को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा शिकायती सेल भी कायम किए गए हैं। 2 शिकायती सेल इंटर बोर्ड में कायम किए गए हैं। किसी भी किस्म की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो 16 रुकनी विजिलेंस टीम भी बनाई गई है। इसमें 210 विजिलेंस अफसरान तैनात किए गए हैं जो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा करेंगे और देखा जाएगा कि वहाँ पे नकल की रोकथाम के, क्योंकि कॉलेज इंतजामिया को भी काफ़ी अच्छी हिदायत की गई है कि किसी भी किस्म की नकल का मवाद अगर पकड़ा जाए किसी भी तालिब इल्म की जानिब से तो इसका पर्चा मनसूख करने की हिदायत की गई है। काफ़ी अच्छे इंतजाम हमें देखने में आए हैं। और वही जो 2 घंटे का दौरानिया है तो वही 50% जो है वो MCQs हैं, 30 नंबर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। इसके अलावा अगर इम्तिहानी मराकज़ की बात करें तो 210 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। 114 सुबह की शिफ्ट में, जबकि जो कॉमर्स के पेपर शाम में होने हैं, इवनिंग शिफ्ट में होने हैं, उसके लिए 96 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। तकरीबन 1,12,383 बच्चे जो है वो इस वक्त तालिब इल्म जो है वो कराची में 12वीं जमात के इम्तहानात का आगाज हो गया। आज फिजिक्स का पेपर लिया जा रहा है। हमें अपडेट कर रही थी शारका कमाल, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के साहिल पर फंसे कार्गो जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन तहाल नहीं शुरू किया जा सका। तेल के रिसाव से निमटने के लिए KPT ने इंसदाद आलूदगी बंद बनाना शुरू कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और एक हफ्ते कबल कार्गो जहाज़ तेज़ लहरों और हवाओं के बाइस जो है वो साहिल समंदर पर फंस चुका था, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो इसका रेस्क्यू का अमल शुरू ना किया जा सका। जबकि मेरे कैमरामैन मीसम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि जहाज़ जो है वो सूखे रेत में डस चुका है और इसके रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी शुरू नहीं किया जा सका। जबकि जहाज़ जो है वो एक हफ़्ता हो गया लेकिन इसको रेस्क्यू मुकम्मल ना हुआ, लेकिन रेत में डसने की वजह से इस जहाज़ को निकालने के लिए कोशिशें भी शुरू नहीं की जा सकी। 18 जुलाई को अमले की तब्दीली के लिए जो है वो जहाज़ कराची बार पहुंचना था, लेकिन KPT अमले की तब्दीली बर्थ के बजाय खुले समंदर में करने की हिदायत की थी, लेकिन तेज़ लहरों और हवाओं के बाइस जो है ये जहाज़ साहिल पर फंसा है। जबकि इस वक्त भी जो है वो पाक नेवी के 2 कैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं जो इसकी सिक्योरिटी भी कर रहे हैं। और अली जैदी, वफाकी वज़ीर अली जैदी जो है उनका कहना है कि आज के रोज़ जो है इसका ऑपरेशन शुरू होगा और जल्द से जल्द जो है वो इसको रेस्क्यू किया जाएगा। जबकि ज़राए ये बताते हैं कि इस जहाज़ में 118 लीटर के करीब जो है वो तेल भी मौजूद है। जी रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां सबसे बड़ा सयाहती मुकाम लेक व्यू पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। झील के किनारे कचरे के ढेर लग गए। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कचरा उठाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। तफसीलात बता रहे हैं सोहले अब्बास। जी सोहले। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी तफरीगाह लेक व्यू पार्क, जहाँ शहर इक़्तिदार के बासी भी और मुल्क के दूसरे शहरों से भी रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग सैर सपाटे के लिए आते हैं। लेकिन ये झील मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गंदगी की अमाजगाह बनती जा रही है। झील के अतराफ़ और झील के किनारों पर आपको हर तरफ यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ी नज़र आएगी। शहरियों से हमने यहाँ बात की, शहरियों की जानिब से भी ये शिकायतें की जा रही हैं कि झील को सफाई सुथराई के लिहाज से इंतज़ामिया सफाई के इंतज़ाम करने में काफ़ी हद तक नाकाम दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो गंदगी है इसके ताफुन से जो शहरी सैर सपाटे के लिए आते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है और साथ ही साथ जो आबी हयात हैं उनके लिए भी ये ख़तरे की घंटी है। दूसरी जानिब जो लेक व्यू पार्क की इंतज़ामिया है उसका ये कहना है कि जब बारिशें होती हैं तो बारिशों के पानी के साथ ये जो गंद है यहाँ आ जाता है। ताहम वजह कोई भी हो, लेक व्यू इंतज़ामिया जो है वो ताहाल इस मसले के सदेबाब के लिए और यहाँ से कूड़े कचरे को साइड पर लगाने के लिए हमें कोशिश नज़र नहीं आती। जी वेलकम बैक। आलमी दुनिया से आपको अपडेट करें। अलकायदा, दाइश और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान के 15 सूबों में सरगर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के मॉनिटरिंग ग्रुप ने दहशतगर्द तंजीमों के सरहद पार से पाकिस्तान में हमलों के खदशात की तौसीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी खदशात की तौसीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मॉनिटरिंग ग्रुप की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। अफगानिस्तान के 15 सूबों में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों को पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। मॉनिटरिंग टीम की पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरजमीन पर काम करने वाली दहशतगर्द तंजीमें अलकायदा, दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान सरहद पार से हमले कर सकती है। कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान भत्ताखोरी, स्मगलिंग से फंड इकट्ठा कर रही है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में टैक्स भी जमा कर रही है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक UN मॉनिटरिंग ग्रुप ने सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि अफगान सूबे कन्नड़ में टैक्स वसूली के झगड़े पर जमातुल अहरार और TTP में तसादुम भी हुआ है। तज्जियाकारों ने UN रिपोर्ट्स को पाकिस्तान के खदशात की तौसीक करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल इन तंजीमों को भारतीय मदद के ठोस शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा से शेयर किए थे। सऊदी अरब का 10 अगस्त से बैरून मुमालिक के ज़ायरीन के लिए उम्रा सीजन शुरू करने का ऐलान, जबकि पाकिस्तान समेत दीगर 9 ममालिक के ज़ायरीन फिलहाल उम्रा के लिए सऊदी अरब नहीं पहुंच सकेंगे। सऊदी अरब के वजारत हज उम्रा ने कहा है कि 10 अगस्त से उम्रा सीजन शुरू किया जा रहा है, जिसमें बैरून ममालिक के उम्रा ज़ायरीन भी सऊदी अरब पहुँच सकेंगे। बैरून ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर अमल करना होगा, जिसमें वैक्सीन का लगवाना पहली शर्त है। उसके अलावा पाकिस्तान समेत दीगर 9 ममालिक जिनमें इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, तुर्की, मिस्र, साउथ अफ्रीका, लबनान के ज़ायरीन बदस्तूर पाबंदी आयद रहेगी। ताहम पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन किसी दूसरे मुल्क में 14 रोज़ा करंतना गुजारने के बाद सऊदी अरब पहुंच सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि उम्रे की सादत हासिल कर सकेंगे। वेदर न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR। एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन।
मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल 2 दिन बाद शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में दिन भर काले बादल छाए रहेंगे, जबकि लाहौर में मॉनसून का तीसरा स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहां, जबकि लाहौर से मैं अपडेट करेंगी सबा पाशा। रुक कर लेंगे इस्लामाबाद का, जहां आफ्ताब हमारे साथ हैं। आफ्ताब, आज महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी कि सारा दिन काले बादल छाए रहेंगे, बारिश का क्या कोई इम्कान नहीं है? जी बिल्कुल, जैसे कि महकमा मौसमियात ने ये पेशेंगोई की है कि मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल जो है वो अगले 2 दिन के अंदर मुल्क में दाखिल होगा, जिसके बाद 1 हफ्ते बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जबकि दूसरी जानिब माहिरीन मौसमियात ने यही कहा है कि आज पूरा दिन जो है इस्लामाबाद में काले बादल जो है वो छाए रहेंगे, क्योंकि 2 दिन से भी यही हो रहा है कि आसमान पे बादल जो है वो छाए हुए हैं, जिसकी वजह से हब्स और गर्मी का जोर जो है वो ज़्यादा हो गया है। हवा जो है बिल्कुल भी नहीं चल रही है, जिसके बाद जो है हब्स जो है वो ज़्यादा फील हो रही है। जबकि महकमा मौसमियात ने यही पेशेंगोई की है कि आज से 2 दिन बाद जो है जो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद जो है बारिश खूब जो है वो बारिश होगी, जिसके बाद गर्मी का जोर जो है वो भी टूट जाएगा। लेकिन आज जो है पूरे दिन जो है इस्लामाबाद का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा। लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि आसमान पे बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन हवा नहीं चल रही है, जबकि दूसरी जानिब गर्द आलूद जो है वो मौसम नज़र आ रहा है। जी, इस्लामाबाद का मौसम गर्द आलूद नजर आ रहा है और दिन भर काले बादल छाए रहेंगे। आफ्ताब जहां इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे। आफ्ताब साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे लाहौर का, जहां सबा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, लाहौर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में सुहानी रुत छा गई। आज सुबह सवेरे से ही लाहौर का मौसम खासा खुशगवार नज़र आ रहा है और सुबह से ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया और शहरियों के चेहरों पे मुस्कुराहटें भी बिखर गई हैं। मौसम जो है सारा दिन खुशगवार रहने के इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि आज और कल जो है वो बारिश का सिलसिला यूँ ही वक्फे से जारी रहेगा। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और मौसम जो है वो सारा दिन खुशगवार रहेगा। काले बादल जो है वो सारा दिन लाहौर पे छाए रहेंगे और शहरी जो है सुबह सवेरे ही वॉक के लिए भी निकल आए हैं। खुशगवार मौसम होता है तो लाहौरी वैसे भी घरों में रुक नहीं पाते हैं, तो शहरी भी मौसम इंजॉय करने के लिए बाहर आ गया और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। जबकि मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है और वो जारी है और बारिशों का सिलसिला भी जारी है, जबकि मौसम जो है वो खासा खुशगवार नजर आ रहा है। शहरी करने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां, लाहौर से सबा पाशा में अपडेट कर रही थी। आपका बेहद शुक्रिया। अहम खबरें अब तक पहुंचाई। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।